हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स फॉर जीपी रेटिंग। आज बडिंग मरीनर्स आपके लिए एक वीडियो लेके आया है कि क्या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद। तो हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे थ्रू जीपी रेटिंग कोर्स इंफॉर्मेशन। आईटीआई के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डिग इन। इंट्रोडक्शन। मर्चेंट नेवी हाई पेइंग जॉब ऑफर करती है, बहुत एडवेंचरस जॉब रहती है। जिनको बड़ा मजा है एडवेंचर करने का, नई नई चीजें करने का, नई नई जगह पे जाने का, तो उनके लिए मर्चेंट नेवी इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। आईटीआई पास आउट्स कैन एंटर थ्रू द जीपी रेटिंग कोर्स। आईटीआई पास आउट जो है वो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, उसके बाद ऑर्डिनरी सीमैन, उसके बाद एबल्ड बॉडीड सीमैन, उसके बाद बॉसन। उसके बाद 36 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। करियर पाथ इज वेरी गुड। और आईटीआई करके जा रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी लेके जाएंगे। लेट्स एक्सप्लोर हाउ इट वर्क्स। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, फीस क्या रहती है, और प्लेसमेंट कैसा है, और बहुत सारी चीजें। ओके, जीपी रेटिंग कोर्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जीपी रेटिंग कोर्स का मतलब है जर्नल पर्पस रेटिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में एज अ क्रू ज्वाइन कर सकते हो, डेक साइड या इंजन साइड में। 6 मंथ का कोर्स होता है। डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड। कैंडिडेट को डेक साइड और इंजन साइड डिपार्टमेंट में क्रू वाला काम करने के लिए ज्वाइनिंग मिल सकती है आफ्टर दिस कोर्स। आफ्टर सी सर्विस, 36 महीने की सी सर्विस के बाद आप ऑफिसर लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पाथ। करियर ऑप्शन अच्छा है, हर चीज अच्छी है, प्रमोशन अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अगर रखेंगे आप, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखेंगे लाइफ में, तो आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं आईटीआई के थ्रू। आपके एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाएगी। एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए। 40% ओवरऑल, 50% कुछ इंस्टीट्यूट में ओवरऑल, 40% इन इंग्लिश 10th या 12th में। उसके बाद आईटीआई होना चाहिए टेक्निकल ट्रेड से, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक। उसके बाद एज क्राइटेरिया 17.5 ईयर्स टू 25 ईयर्स होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डीजी शिपिंग नॉर्म्स। डीजी शिपिंग नॉर्म्स मतलब मेडिकली फिट, कोई फ्रैक्चर वगैरह वो सब, आईसाइट सही, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड। उसके बाद आप कोर्स करिकुलम क्या है, इसमें क्या क्या सिखाते हैं। शीमैनशिप, डेक वर्क, मरीन इंजीनियरिंग बेसिक, स्विमिंग सिखाई जाती है, सर्वाइवल टेक्निक्स, फायर फाइटिंग, पर्सनल सेफ्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल फिटनेस एंड ट्रेनिंग। आपको जिन चीज़ों की ऐसा क्रू जरूरत पड़ेगी शिप पे, वो सारी चीजें इस कोर्स में आपको सिखाई जाती हैं। टॉप इंस्टीट्यूट ऑफरिंग जीपी रेटिंग। अब सवाल ये आता है कि सर टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा सर कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है और ये इंस्टीट्यूट आईटीआई के बाद एडमिशन लेता है। ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल करिए, हम आपको कॉल करेंगे। आप हमसे जो भी सवाल पूछना है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, सारी चीज़ें हमसे पूछिए, हम आपको सारे जवाब देंगे। फॉर्म दे रखा है, लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म भरिए अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया में जो जीपी रेटिंग कोर्स ऑफर करते हैं वो टीएस रहमान इन मुंबई, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आईटीआई वाले बच्चों के लिए। ग्रेट ईस्टर्न और 7 आइलैंड बहुत अच्छा है बिकॉज इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आईटीआई इज मैंडेटरी। ओके, नूसी मैरीटाइम गोवा, नूसी गोवा बहुत अच्छा कॉलेज है जीपी रेटिंग के लिए। एस सी आई भी अच्छा कॉलेज है, बट थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, तो उसमें देखना पड़ता है। ओके, कोर्स फी अलग अलग कॉलेजेस की 2 लाख से लेके 4,80,000, 5 लाख तक कोर्स फी है जीपी रेटिंग की। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके लिए लोन लेना बहुत इजी है क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट हैं, और इंटरव्यू मेरिट लिस्ट में क्लियर होने के बाद अपने स्पॉन्सरशिप लेटर देते हैं आपको, जिसके थ्रू लोन प्रोसेस इज वेरी इजी। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, फूड फीस, हॉस्टल फीस, यूनिफॉर्म, सारे कोर्सेज की फीस इंक्लूड होती है, कोई अलग से फीस नहीं देती।
सम इंस्टीट्यूट ऑफर्स स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर एजुकेशन लोन्स, आपको हेल्पफुल होता है वो। ओके, प्लेसमेंट एंड जॉब रोल्स। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि सर प्लेसमेंट किस कॉलेज में अच्छा है, किस कॉलेज की खुद की कंपनी है तो प्लेसमेंट में ज़्यादा आसानी होती है, कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसका शिपिंग कंपनीज में बहुत ज़्यादा नाम है कि आराम से प्लेसमेंट मिल सके। स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 40,000 45,000 तक रहती है, उसके बाद आप प्रमोशन होते जाएंगे बढ़िया आराम से और अच्छी अच्छी सैलरी होती जाएगी। वर्क ऑन, आपका काम होता है कार्गो शिप पे, टैंकर्स पे, कंटेनर्स, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट की जाती हैं वो कंटेनर्स, ऑयल, फ्यूल वाले जहाज, उन सब पे आपकी जॉब रहेगी। प्लेसमेंट असिस्टेंट जो है कुछ टॉप इंस्टीट्यूट के थ्रू ही मिलता है। वो टॉप इंस्टीट्यूट कैसे हैं, कैसे पता पड़ेगा? फॉर्म भरिए, कॉल करिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे किस इंस्टीट्यूट में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा जाना और किस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अच्छा है। प्रमोशन पाथ क्या है? आप ऐसा ट्रेनी ओएस ज्वाइन करेंगे ऑन डेक साइड, उसके बाद आप ओएस बनेंगे, उसके बाद आप एबल बॉडीड सीमैन बनेंगे, उसके बाद आप बॉसन, उसके बाद आफ्टर 36 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड मेट एग्जाम। सेकंड मेट एग्जाम क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप बनेंगे थर्ड ऑफिसर। हाँ, सही सुना, जीपी रेटिंग के बाद भी आप ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप में डिसिप्लिन है और आप में वो कैलिबर है तो। ओके, बिकम एबल सीमैन, देन बॉसन, और अगर इंजन साइड पे होंगे तो आप ऑयलर, फिर उसके बाद मोटरमैन, मोटरमैन के बाद फिर ट्रेनिंग, देन फिर सेकंड मेट एग्जाम, देन फिर ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। विथ फर्दर एग्जाम यू कैन बिकम एन ऑफिसर। करियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस एंड एग्जाम्स। बीच बीच में बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, परफॉर्मेंस आपका शिपिंग कैप्टन एंड ऑल जज करते हैं, उसके हिसाब पे आप पे प्रमोशन होते रहेंगे, उसके हिसाब से आपका करियर पाथ अच्छा होता जाएगा। एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर आईटीआई। क्या एडवांटेज है अगर आप आईटीआई के बाद जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? तो आईटीआई के टेक्निकल बैकग्राउंड जो है वो आपको हेल्प करता है इंजन साइड वर्क में। इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपके करियर पाथ में हेल्प होगी। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर ईटीओ और मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड, आप आईटीआई से जाते हैं तो आप में डिसिप्लिन और मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं वो काम करने के लिए, आपको पता होता है क्या काम करना है, तो इट्स अ बिट गुड थिंग फॉर आईटीआई पीपल। ओके, बेटर डिसिप्लिन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि कंपनीज को भी चाहिए होते हैं ऐसे बंदे जो एक्सपीरियंसड हो, जो काम जानते हो, तो उनका एक प्लस एंड रहता है, प्लेसमेंट में थोड़ा सा हेल्प मिलती है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि हमेशा डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करें, और उनमें भी कौन से इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं वो जानने के लिए आप फॉर्म भरिए, हमें कॉल करिए, हमसे पूछिए सर कौन सा कॉलेज मैं लूं, मैंने इस फील्ड से आईटीआई किया है, मुझे कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। नो गारंटी जॉब प्लेसमेंट, असिस्टेंस ओनली। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी खुद की शिपिंग वेसल्स हैं तो वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस करते हैं खुद की कंपनी में ट्रेनिंग देके, खुद की वेसल्स पे ट्रेनिंग देके, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कौन से कॉलेजेस हैं, वो कैसे पता पड़ेगा? फॉर्म भरिए, हमें कॉल करिए, हम बताएंगे आपको। अवॉइड मिडिल मैन, एजेंट से बचिए, जितना ज़्यादा बच सकते हैं आप एजेंट से बचिए, वरना पूरी ज़िंदगी पैसे देते रहेंगे कॉलेज में जाने के लिए, शिप पे जाने के लिए, फिर घर आके फिर शिप पे जाने के लिए। एजेंट को आप ज़िंदगी भर पैसे देते रहेंगे। बी मेंटली रेडी फॉर टफ सी लाइफ एंड डिसिप्लिन। मर्चेंट नेवी में जा रहे हो, मेंटली रेडी रहो, तैयार होके जाओ, कुछ भी करना है, डिसिप्लिन रखना है, कुछ भी काम आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ इफ यू आर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। ओके, अब आगे आपको कोई भी डाउट है कि सर हमें आईटीआई इससे किया है, सर हमें कौन से कॉलेज से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंटरव्यू की कैसी तैयारी करें, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं कैसे तैयारी करूं, तो ये सारी गाइडेंस बडिंग मरीनर्स आपको देगा। बडिंग मरीनर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, हमें कॉल करिए, हमसे अपने डाउट पूछिए, हमसे पूछिए कि सर मैं कैसे इंग्लिश की तैयारी कर सकता हूँ अपनी, कैसे इंग्लिश बेटर कर सकता हूँ फॉर इंटरव्यू, कैसे मैं अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ फॉर इंटरव्यूज। वी विल गाइड यू, बडिंग मरीनर्स विल हेल्प यू
achieve your dream to join the merchant navy. Thank you guys, thank you for watching this video. Please share this video and subscribe to the channel and fill out the form. If you have any doubt, if you don't have any doubt, fill out the form to talk to us. Thank you.